हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वॉच सैंडी कॉन्सेप्ट। और आज से हम एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक अलग सीरीज में बना के इसमें ऐड कर दूंगा। तो एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं? तो एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। और फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, और प्राइम को प्राइम नंबर किन्हें बोलते हैं, तो ये दो वीडियो है, एक फैक्टर वाली और एक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन दो वीडियो को पे आप एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट या टर्म्स में बोलूँगा, कॉन्सेप्ट नहीं टर्म्स में बोलूँगा, कि वो जो टर्म्स हैं वो हम वहीं से यूज करेंगे और उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो तीनों वर्ड है ना, इन तीनों वर्ड के अंदर ही इसकी फुल डेफिनेशन आ जाती है कि सबसे पहले तो ये फैक्टर होगा, ठीक है, किसका? जो दिए हुए नंबर है। तो हम उसके जो फैक्टर करेंगे, मतलब उन फैक्टर में से कोई एक फैक्टर होगा, और वो कैसा फैक्टर होगा? कॉमन। मतलब 2 या 3 नंबर अगर हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो, जैसे 12, 36 और 48 दे दिया बाई चांस, तो अब इसमें से इन तीनों में से जो फैक्टर करेंगे हम इनकी, तो ये फैक्टर वाली टर्म होगी। फिर कॉमन, उनमें से जो कॉमन होगा, ठीक है, और उस कॉमन में भी जो हाईएस्ट होगा। तो समझ गए, ये जो तीनों वर्ड हैं इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो हम इसको दो तरह से करेंगे, एक हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं और एक हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक तीसरा मेथड भी करवाऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आप देख के उसका आंसर बता सकते हो कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको करवाऊंगा और अलग अलग तरह के इसमें कुछ एक सम भी करवाऊंगा। तो चलिए अभी मैं इसी पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू और डिवीजन मेथड के थ्रू तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि मैं इसके ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करूं जो प्राइम हो। तो 12 के क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है एक, फिर 2, 2 और 3, है ना, 2 दूनी 4 3 12। तो यही हो गए 2, 2 और 3, ये मेरे प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। 36 के क्या क्या हो सकते हैं? 36 के हो सकते हैं 2, फिर 2, क्योंकि फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली मैं 36 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 18 को फिर मैंने 2 से किया 9। अब 9 2 पे नहीं जाएगा, फिर मैं 3 पे ट्राई करूँगा, क्योंकि 3 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। 3 और फिर मेरा 3 बचेगा। 48 के केस में कैसे करेंगे? 2 पे गए 24, फिर 2 पे गए 12, और 12 के बाद तो हमें पता ही क्या क्या होने। तो अब देखिएगा यहाँ पे मेरे कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। एक मेरा कॉमन क्या बन रहा है? ये मेरा ऊपर वाला है ना। 2 मेरा कॉमन बन रहा है तो मैं 2 लिख लूंगा। और मेरा इसमें से कॉमन क्या बन रहा है? 1 और 2 बन रहा है, उसको भी आपने लिख लिया। और मेरा कॉमन क्या है? ये 3 लास्ट में है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी एक 3। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे क्या क्या बच गए? ये मेरा 3 बच गया है, यहाँ पे मेरे ये 2 2 बच गए हैं, 2 2। तो 3 ना तो इसमें है ना ही इसमें है, तो ये कॉमन नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ। तो ये मेरे कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हाईएस्ट का मतलब क्या है? इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, ये 12, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि हाईएस्ट का तो मतलब नहीं है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आप एक सिंपल सी इसमें देखिएगा, 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 12, 6, 4, 3, 2, 1, यही बन रहे हैं ना मेरे 12 के। और 36 के मेरे क्या बन रहे हैं? 36, 18, फिर क्या बनेगा मेरा? 12, फिर क्या बनेगा? 9, फिर क्या बनेगा? 6, 4, 3, 2 और 1। और 48 का क्या बनेगा फैक्टर? 48, 24, फिर आपका होगा 16, फिर क्या होगा? 12, फिर 8, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2, 1। अब देखिएगा इसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी कॉमन है, 8 कॉमन है नहीं, 8 नहीं है, 9 यहाँ लेकिन औरों में नहीं है, फिर 12 है ना। उसके बाद कोई कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है, मेरा एक तो 12 कॉमन है, एक मेरा 6 कॉमन है, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, जो मेरे सभी में आ रहे हैं ना। आप देख पा रहे होगे एक ही नज़र में। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना आ रहा है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब इनमें से देखिएगा जितने भी फैक्टर, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? मैंने पहले तो फैक्टर फाइंड आउट किए, फिर उनमें से कॉमन फाइंड आउट कर लिया, और उस कॉमन में से हाईएस्ट क्या है? 12। तो यही तो आंसर था। तो बहुत सिंपल सा हो जाता है। अब देखिएगा इसमें मैं एक आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताने से पहले एक इसका डिवीजन मेथड से भी करवा देता हूँ कि एक जल्दी से कैसे कर सकते हैं उसमें। 12, 36 और 48,
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा कोई भी कॉमन है। अब देखिएगा, सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से क्या मैं इसको डिवाइड कर पा रहा हूँ? हाँ, तो ये क्या बचेगा, 6, 18 और 24। फिर भी 2 से जा रहा है ये, अगेन 3, देन 9, 12, फिर 3 पे जाएगा, 1, 3 और 4। अब इसमें देखिए क्या आपको कोई कॉमन है? 1 को हम इसमें काउंट नहीं करते, 1 को छोड़िए, उसके अलावा क्या आप इसको किसी और नंबर से डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं ना। तो बस आपको यहीं पे लेफ्ट कर देना और जो यहाँ पे आपके नंबर आए इन सब को आपको मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका आंसर होगा। तो ये मेरा डिवीजन मेथड के थ्रू हो गया। तो आपने दोनों मेथड देख लिए, ठीक है। ये थे हमारे एक जनरल जो हम मतलब मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि बेसिक हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब भी हम मैथ में कुछ भी करने जा रहे हैं तो हमारा बेसिक्स हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली हम कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, वो आपको यहाँ से पता चल गया है। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और इसके कुछ एक रूल बताता हूँ जिसको देख के आप बहुत ही जल्दी मतलब फटाक दे ही उसके आंसर तक पहुँच सकते हो। अब देखिएगा इसमें क्या क्या टर्म दी हुई थी, 12, 36 एंड 48। तो सबसे पहला रूल जो कहता है एचसीएफ का कि वो जो आपकी छोटी टर्म होगी, तीनों में देखिए छोटी कौन सी, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12। तो या तो वो 12 होगा या इससे छोटा होगा, एक रूल यही कहता है, ठीक है। तो आपको अब इन दोनों नंबर की तरफ ध्यान मत दीजिए, सब इस पे ध्यान दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ या तो 12 होगा या फिर वो इससे छोटा होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस 12 से इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है कि क्या ये डिवाइड कर पा रहा, 12 से 12 या 36 और 12 चौक 48, बस आपका आंसर आ गया 12। तो बस इतना ही करना है, आपको सबसे छोटा नंबर पकड़ना है और उससे उन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देना। तो अब तो ये मेरी दोनों डिवाइड हो रही हैं। अगर ये नहीं होती तो देखिए हम और ले लेते हैं, 12, 36, 54। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो फिर मैं सबसे छोटे वाले नंबर पे जाएंगे। अब इसमें डिवाइड करके देखिए, तो 12 से 36 तो हो रहा है लेकिन 54 नहीं हो रहा है। तो अब आपको दूसरा नंबर कैसे चूज करना है? तो उसके लिए क्या है कि इसके जितने फैक्टर है ना वो आपको पता होना चाहिए। देखो जब भी फैक्टर होगा ना तो उसका मतलब है जब दूसरा फैक्टर होगा ना उसका सीधा हाफ हो जाता है। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, 6, उसके बाद क्या होगा 4, 3, 2 और 1, हमें पता। अब देखिए फिर 6 से ट्राई कीजिए क्योंकि हमें हाईएस्ट को निकालना है। तो अब 6 से ट्राई कीजिए, 6 से 36 और 6 से 54, तो बस इसका आंसर 6 आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि बस फटाक दी आपको देखते ही ये पता चल जा रहा है कि किससे क्या डिवाइड करने से, तो आपका आंसर 6 आ गया। और ये कॉमन फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं वो आप मेरी उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये एचसीएफ यहीं पे ये एंड करता हूँ। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक और भी बताऊंगा इसके अलावा। तो आज की वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब बेसिकली हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही मैंने आपको समझाया। और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम करवाऊंगा, उसके बाद इन दोनों के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और भी, मतलब जैसे अगर आपको ये फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन में हम कैसे एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, या इससे रिलेटेड कुछ एक और प्रॉपर्टी, तो वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।